आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है। सर तन से जुदा के नारे जो है का कई जगह सुनाई दे रहे। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो भाई आज जो जिस टॉपिक पे जिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत हटके है और मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हुआ है। एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित रामगिरी जी महाराज, जिन्होंने हुजूर को गुस्ताख बोला है। हुजूर के लिए कुछ गुस्ताखी भरे हुए शब्द बोले हैं जो कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा मुझे थंबनेल से भी पता चल रहा है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ बोला था तो उसके लिए उनको जेल हो गई। हुजूर को गुस्ताखी भरे शब्द बोलने के बाद इनका कोई पहला इंटरव्यू है, लेकिन ये अभी तक सेफ है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यार ये तो देखो, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो डिसाइड। इसके लिए सरकार होती है। जैसे मुफ्ती साहब थे, अपने कितनी अच्छी चीजें बोलती, कितना कुछ सीखने को मिला हमें उनसे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। उनके अक्सर मैंने वीडियोस पे रिएक्शन दिया। उनकी कोई बात उनको खटकी। एक्शन देखो हर चीज पे होता है, पर एक्शन का रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। होपफुली चीजें सही हो। और हम तो कभी भी नफरत फैलाने वाली चीजें कभी भी नहीं करते। हमारा तो हमेशा से मोटिव रहता है, हम सब लोग एक ही खून वाला सिस्टम है हमारा। और होपफुली आज हम इस पे रिएक्शन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। दौरान आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? शब्द विवादित नहीं है, ओ भाई, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था। भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है। हमने जो बता दिया वो बता दिया है बस। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। सर तन से जुदा के नारे जो है का कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं इससे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है, और कानून हमें भी मानने, सबको मानने होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है। उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है। बाकी सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें?
जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। आप इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है, नहीं वो दुखाया हो। नहीं, वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है, और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे, और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा। वो कह रहे कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपने ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। और बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था, और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है। बाकी कायम। मैं बाहर देख रहा हूँ, आमतौर पे आपके साथ कभी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद क्यूआरटी की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो थ्रेट आपको जरूर बढ़ा है। तो सरकार जो है ये भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उससे थ्रेट बहुत सीरियस नजर आ रहा है। ठीक है, जो है वो जो दिख रहा है बाबा को कोई उस पे मतलब हम क्या नहीं। बात कर सकते हैं। हमें तो भगवान का भजन करना है, परमार्थ करना है। अब और चल रहा है हमारा कार्य। श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, वो काफी चिंतित है आपकी सुरक्षा को। ऐसा कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा लगता नहीं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के लेकर दबाव काफी बढ़ रहा है। उनका कहना है कि 15 तारीख को आपने बयान दिया था, 48 घंटे हो गए, लेकिन अब तक महंत जी को गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, अब जो हमें अभी आज तक नोटिस तो आई नहीं है। जब कोर्ट से नोटिस आएंगी तो हम देखी जाएगा। जो लोग आपसे आहत है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, क्योंकि उनका कहना है कि जो शब्दों का चयन था आपका वो बेहद आपत्तिजनक था। उनके गुरु का जो है धर्म गुरु जो उनका अपमान करने वाला, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाला, पैगंबर साहब की आपने अवमानना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अवमानने का वहाँ कोई विषय नहीं है। जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है, और मौलाना लोगों में भी उन्होंने, बहुत मौलाना के आप लोग यदि क्लिप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपत्तिजनक मानते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। समर्थन में बड़े पैमाने पे जो हिंदू वर्ग के युवा है वो भी आगे आए हैं। आपके समर्थन में ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आपके समर्थन में समस्त हिंदू समाज साथ में आए, उस पर आपका? अब ये समर्थन हो, कोई विरोध हो, हम लोग उससे परे हैं। वो जनता है, जनता क्या करती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपनी मस्ती में रहना है, भगवान के भजन में रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज महाराष्ट्र में काफी तनाव की स्थिति है। नासिक में पत्थरबाजी हुई, जिस अहमदनगर में हम इस समय यहाँ पर जो है बड़े बड़े मोर्चे निकले, संभाजी नगर में मोर्चा निकला। तो बतौर संत होने के नाते आप हमेशा जो है शांति का संदेश देते, हालात काबू नहीं हो रहे, दोनों तरफ से तनाव बना हुआ है। नहीं, वही कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कारण वहाँ है। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके विरुद्ध में भी कुछ चल रहा है, उसका कारण यही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए आपने, चूंकि आप हमेशा से जो आपके बड़े मुस्लिम भक्त भी कई सारे हैं, आप उन्हें भी साथ लेकर चलते थे। लेकिन तो भाई ये वीडियो थी, जैसे कि ये रिपोर्टर भाई ने इनसे बहुत सारे सवाल किए कि आपने गुस्ताखी भरे वर्ड बोले, तो महंत साहब का यही जवाब था कि अगर बोले तो सरकार देखेगी, उसके लिए संविधान है, संविधान बना हुआ है, सबके लिए एक बराबर है। और उसके अलावा उन्होंने बोला था कि मुस्लिम भाई लोग भी आते हैं कथा में, जैसे कि नीचे लिखा हुआ था। उन्होंने बोला कि आप गिरफ्तार हो जाओगे, 48 घंटे हो चुके हैं शायद, ये इससे रिलेटेड भी है। और जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है बांग्लादेश के जो हालात हो रहे हैं, काफी ज्यादा लोगों के ऊपर ये हो रहा है, हिंदूज के ऊपर काफी ज्यादा वहाँ सुनने में आ रहा है, न्यूज में मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभी कि वहाँ के मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो जा रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर जो हिंदू लोग हैं। लेकिन वहाँ के लोग भी अपनी एकता बना रहे हैं, चीजों से लड़ने की, उनसे निकलने की अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। अभी एक यूनुस करके हैं जो कि बांग्लादेश के नए पीएम बने, जिसको लेके मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया था
कि उनको नए पीएम बनने की शुभकामनाएं, और उन्होंने बोला भी है उसमें ट्वीट में कि जो देश के हालात चल रहे हैं बांग्लादेश के उसको कृपया सुधारें, उस पर थोड़ा फोकस करें, ऐसे करके कुछ ट्वीट था। एक्चुअल में मुझे भी पूरा प्रॉपर याद नहीं है। आपके क्या विचार हैं गाइस महंत जी को लेके? क्या उनको ऐसा, वैसे मुझे ये लगता है कभी भी किसी भी बंदे को ना किसी के धर्म पे तो कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बंदे के लिए मुझे लग रहा है उसके परिवार उसकी सब चीज से ऊपर धर्म होता है, क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपका जीना ही बेकार है। धर्म पे तो किसी के पे भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी सरकार है अपने पास और ऑडियंस है यानी कि जनता है, जैसा कि महंत ने भी बोला था, महंत जी ने, और न्यूज रिपोर्टर वाले भाई ने भी बोला था कि जनता सबसे ऊपर रहती है। आप भी पूरी की पूरी जनता, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपके विचार क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को वीडियो देखने के लिए मिले ठीक से। अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और करें, आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।